नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 30 से लेके 5 नवंबर तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। आप जिनके साथ रिश्ते में तो हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस। करंटली ये बंदा या बंदी बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है, मेंटली ये अपसेट है। ये अपनी फिनेंस को सही करने के बारे में सोच रहा है। इनको कभी कभी लगता है कि आप जो हो वो अपनी फिनेंस को सही कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। ये किसी और के साथ मिलके अपने फिनेंशियल स्टेटस को सही करने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी इनको लगता है कि इन्होंने जैसा आपको समझा है सही समझा है, आप जिस तरीके की बिहेव आपने उनके साथ किया था, इन्होंने जो भी समझा ये सही समझा। इनको लगता है कि ये अपने नॉलेज से सब कुछ समझ जाते हैं, सामने वाला क्या करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, ये सब कुछ इनको पता चल जाता है। फिलहाल के लिए ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं रिश्ते को, रिश्ते की हर स्थिति को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। और ये बोलेंगे लेकिन अभी नहीं, ये धीरे धीरे बोलेंगे। इनमें अभी कोई जल्दबाजी नहीं है और ये चाहते हैं, ये बहुत तरीके से, बहुत सलीके से कहूँगी मैं, अपने आप को कंट्रोल करके बैठा हुआ है ये बंदा या बंदी। ये खुद की माइंड को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कितना भी उनको ज़रूरत हो, कितना भी आपसे बात करने की मन करे, ये नहीं कर रहा है, ना करना चाहते हैं। फिलहाल के लिए मैं चाहते हैं नहीं कहूँगी, ये इनकी करंट फीलिंग्स है। ये किसी भी तरीके से खुद को कंट्रोल कर रहा है। हो सकता है आपने इनको पहले इग्नोर किया था या फिर इन्होंने किया था, आपको छोड़ के गए थे। लेकिन जिस भी कारण से आपने इनको छोड़ा था या फिर इन्होंने आपको छोड़ा था, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं और नो कांटेक्ट में चले गए हैं रिश्ता, लेकिन ये चाहकर भी अभी उस तरीके से खुद को वापस नहीं ला पा रहे हैं। और ये जो इंसान है, ये आपके जो बुरी बातें हैं, मतलब बुरी नहीं, जो उनको लगता है बुरी है, उस बात को याद कर करके ये खुद को रोक के रखा है। हालांकि अगर ये समझे तो इसमें सही बात भी है, सही चीजें भी हुई है, रिश्ते में अच्छी चीजें भी हुई है, लेकिन इन्होंने वो देखा नहीं। ये कुछ बुरे बातों के वजह से जो अच्छा था उसे भी गवा रहे हैं। प्रेजेंट में भी यही कर रहा है। इनके सामने जो ऑप्शन है, जो आप हो, जो अच्छी रिश्ता जो है, ये इसको ठुकरा रहे हैं। केवल मात्र अपनी जीत और अपने ईगो कह सकते हैं, अपने एक अलग तरीके की सोच कह सकते हैं, खुद को बहुत कुछ मान लेना कि मैं जो समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ यही सही है, कोई मुझे कुछ समझा नहीं सकता, ना किसी की मुझे मदद चाहिए। मदद ये सिर्फ एक ही बात के लिए लेना चाहते हैं, वो है फिनेंशियल स्टेबिलिटी। और किसी भी बात में ये किसी का मदद नहीं लेना चाहते हैं,
क्योंकि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा गुणी, इस तरीके की समझ रखते हैं अपने आप में, और इसीलिए ये दुखी है, परेशान है। हो सकता है इनको भी कहीं से धोखा मिला है, इनको भी कहीं से धक्का मिला है, लेकिन ये आपके सामने ये चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल इनकी जो स्थिति है, ये खुद को बहुत सलीके से कंट्रोल कर रहे हैं। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन में है, लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कार्ड बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं। देख लेते हैं लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। खुद को रोक के रखा है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स। ये आपसे भी उसी चीज़ का उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो दुखी हो, जो परेशान हो, आपका जो दिल टूटा हुआ है, इस बात का भी उनको इल्म है। ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है। हो सकता है इस रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन भी है। किसी और की वजह से आप लोगों का रिश्ता खराब हुआ है, इस बात का पता उनको भी है, आपको भी है। ये जानते हैं, ये चाहते हैं कि आप भी दुखी ना रहो, परेशान ना रहो। ये उम्मीद करता है कि आप उनके तरफ जाओ, आप उनसे बातें करो, आप उनको मतलब उनके सामने आपको जाना पड़ेगा। और कभी-कभी उनको ये लगता है कि आप किसी स्टेबल रिश्ते के इंतज़ार में वक्त गवा रहे हो सकता है आपके पास वो रिश्ता है, उनका रिश्ता, लेकिन आप उसको नहीं देख रहे हो। आपको भी किसी स्टेबल रिश्ता का इंतज़ार है, कुछ इमोशनल फुलफिलमेंट का इंतज़ार है, इसीलिए आप उनको इग्नोर कर रहे हो। किसी और की वजह से आप रिश्ते में इस तरह की बिहेवियर कर रहे हो, या फिर वो खुद कर रहे हैं, या फिर किसी और की वजह से आप लोगों का रिश्ता खराब हुआ है। लेकिन अभी वो उम्मीद करते हैं आपसे कि आप उनके तरफ प्यार लेके जाओ, या फिर वो जो बिन बोले जो कहना चाहते हैं आप उनको समझ जाओ और उनकी तरफ आप चले आओ। ये आप भी चाह सकते हो, ये वो भी चाह सकते हैं, वो भी ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। हो ना हो, इस रिश्ते में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। ये जिसका भी एनर्जी है, उसी की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों की रिश्ते में परेशानी आया है। थर्ड पर्सन हमेशा कोई प्यार करने वाला ही होगा, ऐसा नहीं है। कोई घर वाले, रिश्तेदार, जॉब, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ किसी की वजह से दिल टूटा है, कोई इंसान तो जरूर होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ये आपसे ये चाहते हैं कि आपने जो उनको धोखा दिया है, परेशान किया है, अभी आप उनके तरफ आओ, आप उनको समझो। अभी देख लेते हैं इनका क्या कोई एक्शन रह सकता है इन दिनों। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स के कार्ड, हैंगमैन। ये बंदा या बंदी तो बहुत ज़्यादा दिमाग चला रहे हैं, मतलब दिमाग से सोच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कितना भी आपको लेट गो करने की कोशिश करे, कितना भी सोच रहा है कि आपको आना चाहिए, ये नहीं जाएंगे, ये गो द फ्लो नहीं होंगे। लेकिन देखो, लवर्स के कार्ड आए हैं, ये इस रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। हो सकता है बहुत दिनों से आप लोगों का रिश्ता स्टक चल रहा है, जिसका भी एनर्जी है, और ये कहीं ना कहीं मैडली फिजिकली आपके प्रति अट्रैक्टेड है, इसीलिए लेट गो कर भी नहीं पा रहे हैं पूरी तरीके से, और डिसीजन लेने में इनका जो हिचकिचाहट है। हो सकता है इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया है, तो उस बात का इल्म तो उनको है। किसी भी कारण से इन्होंने आपके साथ जो किया है या फिर आपने किया है, इस बात का इल्म उनको है। लेकिन इन दिनों मुझे लगता है ये कोई डिसीजन लेने वाले हैं। ये स्टक है रिश्ता बहुत दिनों से,
लेकिन अभी उन्होंने सोच लिया है कि रिश्ते को लेके कोई डिसीजन जरूर लेना चाहिए। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, जेमिनाई हो सकता है, जेमिनाई लिब्रा भी हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो राशि के कार्ड्स आए हैं इसीलिए मैंने बता दिया। तो ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं डिसीजन लेने के बारे में सोच तो रहा है, लेकिन तरीका उनका होगा, अपनी तरीके से ये सोचेंगे। ये उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि आप उनके तरफ जाओगे। अगर आप नहीं जाते हो तो ये किसी गलत तरीके से अलग तरीके से, सॉरी गलत नहीं, अलग तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, डिसीजन लेने के बारे में सोचेंगे। फिलहाल के लिए ये खुद देख रहे हैं कि आपके तरफ से क्या एक्शन आता है या नहीं आता है। ये अपने मर्जी से रिश्ते को रोक के रखा है, अपनी मर्जी से खुद को रोक के रखा है, स्टक स्थिति में है। ये ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, हमेशा दिमाग को चला रहा है, दिमाग से सोच रहा है ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो क्यों नहीं कर रहा है, मुझे क्यों करना है। लेकिन मुझे लगता है अंत आते आते, मतलब इस हफ्ते की अंत तक ये कोई डिसीजन जरूर लेंगे। और जो भी डिसीजन लेंगे ये बंदा या बंदी, इसमें एक चीज का मुझे बताना पड़ेगा, ये अपने फायदा जरूर सोचेगा कि अगर मैं इस तरह की डिसीजन लेता हूँ तो मुझे क्या फायदा होगा, अगर नहीं लेता हूँ तो क्या नुकसान होगा। इस तरीके से ये सोचेगा, सोच समझ के ये डिसीजन जरूर लेगा। तभी देखो पहले ही हाई प्रीस्टेस के कार्ड आए थे, ये इंतजार कर रहा है, ये सोच रहा है, इंट्यूटिवली ये चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। ये अभी कुछ नहीं बोलेंगे, जब भी बोलेंगे धीरे से बोलेंगे, धीरे धीरे साइलेंटली ये चीज़ों को ऑब्जर्व करके, जब उनका वक्त आएगा बोलने का, जब मूड होगा या फिर उनको लगेगा नहीं अभी बोलना चाहिए, डिसीजन ले लेना चाहिए, किसी और के लिए हम क्यों अपने रिश्ते को खराब कर रहे हैं, तब ये डिसीजन लेंगे। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को। लिब्रा, देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, टू ऑफ सोर्ड्स, हार्मेट, कोई वर्गो हो सकता है। देखो एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड जो हैं ये रिवर्स में आए हैं। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि आप कंफ्यूज मत होइए। टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, हार्मेट के कार्ड आए हैं, एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड रिवर्स में आए हैं। अगर आप चाहते हो एक्शन लेना तो कंफ्यूज मत हो, जो करना है वो करो, जो सोच रहे हो दिमाग खोल के सोचो। बहुत हो गया स्टकनेस, बहुत दिनों से रिश्ता रुका हुआ है, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहे हो। ये एक्शन लेने की कार्ड है लेकिन ये रिवर्स में आया है। तो अगर आप कंफ्यूज हो अभी भी तो अच्छी तरीके से सोच लो, क्योंकि कंफ्यूजन का भी कार्ड आया है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप नहीं सोच पा रहे हो। तो अपने दिमाग की बत्ती जला के सोचो, सही क्या है गलत क्या है। अगर आपको और वक्त लगेगा सोचने के लिए तो सोचो, लेकिन जब भी एक्शन लेना सोच समझ के लेना, सही एक्शन लेना, कंफ्यूजन के साथ नहीं, दुविधा के साथ नहीं अगर आपके पास और भी ऑप्शन है किसी किसी के पास, तो आप इसी दुविधा के साथ अगर चीज़ों को रोक के रखोगे, स्टक रखोगे, तो ये आपके लिए भी गलत होगा, जिनके साथ आप रिश्ते में हो उनके लिए भी गलत होगा। इसीलिए दिमाग की बत्ती जला के सोचिए, फिर जाकर डिसीजन लीजिए। और आपको एक्शन लेने में जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सोच समझ के आपको डिसीजन लेना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।